हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने इससे पहले कल काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का पार्ट 1 कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, काइनेमेटिक्स के टाइप्स पढ़े थे, काइनेमेटिक फ्लो के टाइप्स पढ़े थे, काइनेमेटिक क्या होती है उसके बारे में पढ़े थे। टाइप्स में हमने स्टडी अनस्टडी पढ़ी थी, रोटेशनल इरोटेशनल पढ़े था, कंप्रेसर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल पढ़ा था। ठीक है, और 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़ा था, लेमिनार और टर्बुलेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज इससे आगे चलते हैं। आज सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है आज पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सबको पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मानो कि यहाँ पे कोई ये पाइप है। ठीक है, ये कोई पाइप है। ठीक है, सिंपल हिंदी में समझा रहा हूँ। यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नाम में ही लिखा हुआ कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब कंटिन्यू जो क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है कि अगर जैसे इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर हम इसमें कोई भी चीज़ पानी निकाले ना या कोई भी पानी इसके अंदर डाले ना, और ये अपने कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, यही होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप ठीक है, फ्रॉम द पाइप in any length then the mass passing across different section shall be सेम। ठीक है, क्या बोल रहा है? सेम होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, उसमें क्या बोल रहा है, मानो ये कोई पाइप है, ये हमारे पास कोई पाइप है, इसमें क्या बोला है इसने, इस पाइप में क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस फ्लूइड में क्या कर रहे हैं हम, कोई भी दूसरा फ्लूइड ऐड नहीं कर रहे या रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हम कुछ चीज़ लगा के इसके अंदर फ्लूइड डाल सकते हैं यहाँ से, या तो क्या कर सकते हैं यहाँ से कुछ चीज़ काट के यहाँ से फ्लूइड को बाहर भी कर सकते हैं हम। बट क्या कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, क्या कह रहा है ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, ये कह रहा है कि हम इसके अंदर इसके पूरे लेंथ में, पाइप के पूरे लेंथ में क्या नहीं कर रहे, कोई भी पानी ऐड नहीं कर रहे, कोई भी पानी रिमूव नहीं कर रहे, इस पूरे पाइप की लेंथ में। ये ठीक है, ये पाइप है, ये इसकी लेंथ है, इस पूरे पाइप की लेंथ में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पानी इसके अंदर नहीं डाल रहे। इसके अंदर पहले से पानी चल रहा है। ठीक है, पहले से फ्लूइड चल रहा है, इसके अंदर हम कोई भी फ्लूइड डाल नहीं रहे, कोई भी फ्लूइड निकाल नहीं रहे। ठीक है, इन एनी लेंथ ऑफ द मास, इसके पूरे लेंथ में कोई भी पानी डाल नहीं रहे, कोई भी पानी रिमूव नहीं कर रहे, तो उसका जो इसका वो होगा, फ्लो होगा, जो इसका फ्लो होगा वो कॉन्स्टेंटली बहता रहेगा। ठीक है, जो इसका फ्लो होगा वो कॉन्स्टेंट बहता रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है इस इक्वेशन में। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखना है इसमें, जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड वो होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन बेस्ड ऑन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी लिख लेना, चाहिए दा लिख लेना, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना, दा की जगह क्या कर लेना, दा की जगह
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिख लेना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये याद रखना, जो मेन आएगा पेपर में यही आता है, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज थ्योरम किस पे होती है? वो होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पे होती है बर्नौलीज इक्वेशन। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस पे होती है? वो मास पे होती है, ठीक है। किस पे बेस्ड होती है? मास पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है, ठीक है हमारी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या बोला गया। अगर कोई पाइप है, अगर ये कोई पाइप है, इसमें पहले से फ्लूइड क्या हो रहा है? बह रहा है, इसमें हम कोई एक्सटर्नल फ्लूइड नहीं डाल रहे हैं, या तो कोई फ्लूइड यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे जो मेन है इसमें वो क्या है? मानो ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है, यहां से फ्लूइड आ रहा है, यहां से फ्लूइड आ रहा है, यहां पे भी फ्लूइड आ रहा है, यहां पे भी फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लूइड है, यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहा है, यहाँ पे पूरे में फ्लूइड है, ठीक है। पूरे में फ्लूइड है, तो ये क्या होगा? मास फ्लो रेट, ये होगा मास फ्लो रेट, ये भी होगा मास फ्लो रेट, ठीक है। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास अपॉन टाइम, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मास अपॉन टाइम। मास किस में होगा? केजी में होगा। टाइम किस में होगा? हमारा सेकेंड में होगा, ठीक है। फिर अगर डेंसिटी की टर्म में लिखे, डेंसिटी में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होता है? मास है, ये क्या है हमारा? वॉल्यूम है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? वॉल्यूम। अगर हमको मास निकालना हो यहाँ से, तो क्या करेंगे? मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, हमारा मास निकल जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमारा क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, किससे? टाइम से। इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, किससे? टाइम से। तो क्या बनेगा? रो इंटू वी अपॉन टाइम इक्वल्स टू मास अपॉन टाइम, ठीक है। रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल्स टू मास अपॉन टाइम। क्या किया हमने? मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बोथ साइड बाई टाइम। हमने डिवाइड किससे किया? बोथ साइड बाई टाइम। हमने टाइम के साथ क्या किया? इनको डिवाइड किया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम इंटू इक्वल्स टू मास अपॉन टाइम, ठीक है। इस मास अपॉन टाइम को हम एम डॉट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? एम डॉट लिख लेते हैं, ठीक है। इस मास अपॉन टाइम को हम क्या लिखते हैं? एम डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो एम डॉट लिखेंगे तब क्या होगा? ये रो इंटू वी अपॉन टाइम इक्वल्स टू एम डॉट, ठीक है। ये एम डॉट आ गया, ठीक है। वॉल्यूम को हम किस टर्म में लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इन दोनों को देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो क्या निकल जाएगा? हमारे पास एरिया निकल जाएगा, ठीक है। बट वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके क्या निकलता है? हमारा वॉल्यूम निकलता है। अगर सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो क्या निकलेगा? हमारा एरिया निकलेगा, ठीक है। ठीक है, एरिया दिख नहीं रहा शायद से आपको। तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो क्या होगा? एरिया होगा हमारा। बट अगर वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बात होगी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बात होगी हमारी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बात होगी। अब हम क्या करेंगे? यहां तक लिख लिया होगा आपने।
ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखना है हम रो इंटू वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो ये होता है, जो लेंथ अपॉन टाइम होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रो इंटू ए इंटू जो लेंथ अपॉन टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, वी लिख सकते हैं। ठीक है, वी वॉल्यूम, और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वेलोसिटी है। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, एम डॉट। एम डॉट क्या है हमारे पास, मास अपॉन टाइम। ठीक है, मास अपॉन टाइम। अब क्या करेंगे, अगर इसमें सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें सेक्शन काट लेते हैं हम 1 1 और 2 2 पे, तो किसकी वजह से, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से क्या होगा, जो एम डॉट यहाँ पे होगा वही एम डॉट यहाँ पे भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या होगा, जो सेक्शन 1 पे मास एम डॉट होगा वही सेक्शन 2 पे एम डॉट होगा। एम डॉट क्या है, मास अपॉन टाइम। ठीक है, मास अपॉन टाइम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या पता चल गया कि जो सेक्शन 1 पे होगा वही सेक्शन 2 पे होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो 1 इंटू A1 इंटू V1, सेक्शन 1 की बात कर रहा है। एम डॉट जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा। ये क्या होता है, एम डॉट क्या होगा, मास रेट ऑफ फ्लो होगा। ठीक है, वही मास फ्लो रेट होगा या मास रेट ऑफ फ्लो बोल दोगे। जो यहाँ पे होगा वही सेक्शन 1 पे जो होगा वही सेक्शन 2 पे होगा। तो क्या होगा, डेंसिटी 2 एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2, ये होगा। अब ये याद रखना है, ये कौन सी चीज़ का, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है हमारा, किसका फॉर्मूला है ये है कंप्रेसिबल फ्लूइड का। कंप्रेसिबल फ्लूइड का, कंप्रेसिबल फ्लूइड किसको माना था हमने, गैसेस को। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड किसको माना था हमने, गैसेस को माना था। ये वाला रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2 किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के टाइम पे हमको रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2 लगाना है। ठीक है, बट ठीक है, बट जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे, जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब लिक्विड की बात करेंगे, हम लिक्विड की बात करेंगे, तो क्या होगा उस टाइम, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी पानी, जो भी लिक्विड होगा वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर वो कंप्रेस नहीं होगा, अगर वो कंप्रेस नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर वो कंप्रेस होता है तो हो सकता है यहाँ पे डेंसिटी कुछ और हो, दूसरी जगह पे कुछ और डेंसिटी हो। बट अगर जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल ही नहीं है, कंप्रेस ही नहीं हो रहा, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी हमारी क्या होगी, सेम होगी। डेंसिटी 1 अपॉन इक्वल्स टू डेंसिटी 2, तो डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, तो हम इसके बाद लिख सकते हैं आगे, हम इसके बाद इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमने लिख लिया रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 V2 रो 2 V2 और A2। ठीक है, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात हो रही है, मतलब लिक्विड की बात हो रही है, कंप्रेसिबल क्या है, गैस है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है, तो क्या हो रही है, जो डेंसिटी 1, जो डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो डेंसिटी 1 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, या 2 1 के बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमको पहले से पता है फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेंसिटी 1 अपॉन A1 अपॉन V1। यहाँ पे भी डेंसिटी 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 एक ही है, तो डेंसिटी 1 लिख लिया, एरिया 2 अपॉन वेलोसिटी 2, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो एरिया 1 अपॉन V1 वेलोसिटी 1, एरिया 2 अपॉन वेलोसिटी 2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है, लिक्विड है हमारा। ठीक है, ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये बन जाएगा।
ठीक है, ये मेरे को आपको समझ आया होगा क्या किया हमने इसमें पूरे में। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। सिंपल सा समझा देता हूँ, अभी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने माना ये कोई पाइप है, ठीक है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मास रेट ऑफ फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो है। ये भी क्या है हमारे यहाँ पे भी वही मास रेट ऑफ फ्लो होगा, मास रेट ऑफ फ्लो होगा। ये सेक्शन काटे गए, ठीक है, मास फ्लो ऑफ रेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या माना, हमने बोला मास अपॉन टाइम। मास किस में होगा, केजी में होता है। ठीक है, वेट किस में होता है, न्यूटन में होता है। मास किस में, केजी में। टाइम किस में होगा, टाइम हमारा सेकंड में होगा। ठीक है, टाइम हमने सेकंड में ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने माना जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हमको मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हमको मास निकालना हो तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। अगर इन दो की बात करें, हम सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, हमारे पास एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तभी तो ये मीटर स्क्वायर में आता है और ये मीटर क्यूब में आता है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मीटर क्यूब मीटर में भी। ठीक है, पर ये होगा क्यूब में और ये स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे से क्या आ गया, यहाँ से हमने वॉल्यूम की बात टर्म्स निकाल ली। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसको देखते हैं, मास अपॉन रो इंटू वी। वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। तो क्या होगा, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। इन दोनों टर्म्स को हमने किससे डिवाइड किया, ये जो दो टर्म्स है, मास इक्वल टू रो इंटू वी, इसको हमने किससे करा, दोनों साइड टाइम से डिवाइड किया। तो दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर लेंगे, मास अपॉन टाइम। इस मास अपॉन टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, एम डॉट, मास रेट ऑफ फ्लो बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, एम डॉट कह रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये एम डॉट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एम डॉट हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम का पता चल गया हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब क्या करा हमने, ठीक है, ये लिखा रो इंटू, ये क्या हमारा एरिया, ठीक है, इंटू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। ये टर्म क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। एल अपॉन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम वो क्या होगा, वेलोसिटी की बात हो गई। तो क्या हो गया, हमने यहाँ से इस टर्म को देखा, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, तो हमने क्या देखा, एल इंटू ए इंटू वी क्या किसके बराबर है, एम डॉट के बराबर है। ठीक है, एम डॉट के बराबर है। अब सेक्शन क्या है, ड्यू टू द, किसके वजह से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से, जो चीज जो यहाँ जो मास रेट ऑफ फ्लो यहाँ होगा वही मास रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 2 पे भी होगा। इस कारण से क्या होगा, ठीक है, इस कारण से क्या होगा, जो यहाँ पे है M1 पे क्या है, रो ए वी। ठीक है, और इस पे क्या होगा, इस पे भी क्या होगा, रो ए वी। यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन ए की बात करें, रो A1, एरिया 1, वेलोसिटी 1। दूसरे साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा, डेंसिटी 2, एरिया 2 अपॉन वेलोसिटी 2। ठीक है, ये किसका बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया कंप्रेसिबल का, कंप्रेसिबल फ्लूइड का फॉर्मूला, कंप्रेसिबल फ्लूइड का। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, गैसियस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, अगर हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, अगर हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो क्या होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल, कहीं कंप्रेस ही नहीं हो रहा, कहीं भी कंप्रेस नहीं होगा, तो क्या होगा, जो डेंसिटी सेक्शन 1 पे है वही डेंसिटी पूरे पाइप में होगा। डेंसिटी जो डेंसिटी सेक्शन 1 पे वही सेक्शन 2 पे भी होगा, और पूरे पाइप की लेंथ में भी वही डेंसिटी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी 1 इंटू एरिया 1 इंटू वॉल्यूम 1, वो वेलोसिटी 1, डेंसिटी 2 एरिया 2, सॉरी यहाँ पे 1 ले लो या 2 ले लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, और वेलोसिटी 2, रो से रो कट गया, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, एरिया 1 वेलोसिटी 1 एरिया 2 वेलोसिटी 2। ये किसका बन गया हमारे पास, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है,
ये आपको समझ आया होगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास आता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब, रेट ऑफ फ्लो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मैं डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो बोल लो या डिस्चार्ज बोल लो, तो डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकलेगा, अगर हम एरिया के साथ वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास डिस्चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। कि कितना एरिया है और उसमें कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड जा रहा है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम डिस्चार्ज के बारे में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना कि कंप्रेसिबल के लिए क्या होता है और इनकंप्रेसिबल के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एक ये याद रखना कि एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर याद रखना है तो सिर्फ क्या क्या याद रखना है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में सिर्फ हमको एक चीज याद रखना है, कौन सा है, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास पे। बर्नौलीज इक्वेशन किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। ये हमको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में याद रखना है, जो याद रखना है, एक तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा याद रखना है हमको इनकम्प्रेसिबल के लिए कौन सा था, इनकम्प्रेसिबल किसको बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको बोलते हैं हम, लिक्विड को बोलते हैं। और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A1V1 A2 V2, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी सेम रहेगी। तीसरा आता हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होगा हमारे पास, गैसियस। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2। याद रखने वाली बातें ये है, ये याद रखना है हमने, ठीक है, ये याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, लिक्विड होती है, A1V1 अपॉन इक्वल्स टू A2V2 होती है, डेंसिटी सेम होती है इसलिए कट जाती है। कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सी थी, गैसियस होती है, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी खत्म। अब आता है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब किस रेट से वो फ्लो हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज की उस फ्लूइड की डिस्चार्ज क्या है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम एरिया के साथ वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम बोलेंगे, यहाँ पे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, या हम इसको डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। डिनोट किससे करते हैं हम, क्यू से। डिनोट से कैसे करते हैं, क्यू से, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले पॉइंट लिखने वाली बात है, जो सबसे पहले पॉइंट लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज सॉरी दा बोल दिया गलती से। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी of a fluid having it is defined as the quantity of a fluid flowing per second through a section of a pipe or a channel ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में कितना क्वांटिटी ऑफ, मतलब ये बात कर रहा है कि हर एक सेकंड में कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है, कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, फ्लो हो रहा है, किसमें, पाइप या चैनल में। मतलब कि अगर ये कोई पाइप है तो इसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है पर सेकंड में, पर हर एक सेकंड में कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वो होता है डिस्चार्ज, ठीक है, वो होता है डिस्चार्ज, ठीक है। फिर दूसरी पॉइंट इसमें जो लिखना है, फिर जो दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड,
फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है हमको पता है क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है हमारे पास, लिक्विड होता है। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन में देख लिया, उससे पहले जब मैंने टाइप्स लिखाए थे वहां भी बताया था मैंने आपको क्या होता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज is expressed as the volume of fluid flowing across the section per second। मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मानो अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हमारे पास लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हमारे पास लिक्विड है, अगर वो किसी पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसकी रेट को या उसके डिस्चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे, उसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। कि जैसे मतलब कोई पाइप होगा, हम बोलेंगे भाई इसका डिस्चार्ज कितना, हम बोलेंगे भाई पर सेकंड इतना मीटर क्यूब इसकी डिस्चार्ज है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि जैसे हमने लिख लिया, मतलब कोई भी लिक्विड ले लिया, हमने वाटर ले लिया, कुछ भी लिक्विड ले लिया, अगर हम लिखेंगे क्यू लिखेंगे, हम उसका लिखेंगे डिस्चार्ज कितना है भाई, हम लिखेंगे 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में वो 10 मीटर क्यूब क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है उस पाइप के अंदर। ठीक है, मतलब वो कहना चाहता है कि उस पाइप के अंदर पर सेकंड, हर एक सेकंड में 10 मीटर क्यूब से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसमें पानी आ रहा है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है किस कंडीशन में, जब हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो। पर जब कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, बट जब कंप्रेसिबल फ्लूइड का केस होगा तब क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, गैसियस। बट जब कंप्रेसिबल होगा, फॉर, इसमें लिखा हुआ है फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज the rate of flow or discharge is usually expressed as the weight of fluid flowing across the सेक्शन। कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है हमारे पास, गैसियस। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, तीसरे पॉइंट में कहना चाह रहा है कि मानो हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब गैस है। अगर किसी पाइप में क्या हो रहा है, गैस है, तो उसकी जो वो फ्लो जो डिस्चार्ज होगा उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम वेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अगर वेट की बात हो रही है तो यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, न्यूटन में करेंगे उसको। ठीक है, न्यूटन की, कि इतने न्यूटन से क्या हो रही है, गैस इसके अंदर ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, ये वाली बात है हमारी कंप्रेसिबल फ्लूइड में। कंप्रेसिबल में क्या है, गैस है, और जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है लिक्विड, उसमें किसके वॉल्यूम्स के टर्म्स में, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स मतलब कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, और कंप्रेसिबल में वेट के हिसाब से बात करेंगे हम। ठीक है, वेट के हिसाब से बात करेंगे हम। तो अब इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना, इनकम्प्रेसिबल में वॉल्यूम के टर्म्स में करते हैं और कंप्रेसिबल में वेट के हिसाब से करते हैं। वेट का क्या होता है, न्यूटन, केजी मत कर देना, केजी किसका होता है, मास का होता है। ठीक है, पहला लिखना नोट में कि लिक्विड्स फॉर लिक्विड द यूनिट ऑफ क्यू मतलब डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो, वो क्या होता है हमारे पास, इज मीटर क्यूब पर सेकंड बोल लेंगे, या तो हम इसको लीटर पर सेकंड कह देंगे। ठीक है, लीटर्स पर सेकंड बोल लेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, फॉर लिक्विड द यूनिट ऑफ क्यू, लिक्विड के केस में मतलब इनकम्प्रेसिबल के केस में हम डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में बोल सकते हैं उसकी यूनिट, या लीटर पर सेकंड में बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास
गैसियस द यूनिट ऑफ क्यू, क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज, उसको कैसे कर सकते हैं, उसको हम किलोग्राम फोर्स पर सेकंड या न्यूटन के टर्म्स में, ठीक है, किलोग्राम फोर्स पर सेकंड या न्यूटन से उसकी यूनिट होगी, ठीक है। अगर गैसियस मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो जो डिस्चार्ज क्यू है वो क्या, उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम फोर्स पर सेकंड या तो न्यूटन होगी, ठीक है। याद रखना कि वेट को न्यूटन में लेते हैं और मास को केजी में लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, अगर हम करते हैं, हम मानते हैं कंसीडर अ लिक्विड flowing through a pipe in which ठीक है, हम एक कंसीडर क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं एक लिक्विड को, मतलब एक कंप्रेसिबल फ्लो को कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, पाइप की कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ए क्या होगा हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, ठीक है, और वी क्या होगा हमारे पास, उसकी कोई एक एवरेज वेलोसिटी होगी ऑफ फ्लूइड, कोई एक एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से वो पानी क्या हो रहा होगा, फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होगा अक्रॉस द सेक्शन। तो क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, ये होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो और या डिस्चार्ज, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ऐसा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो। हमको कैसे पता चलेगा कि कितना डिस्चार्ज है, कितना रेट ऑफ फ्लो है, या रेट ऑफ फ्लो बोल रहे या डिस्चार्ज बोलो, बात एक ही। किससे डिनोट करते हैं हम डिनोट करते हैं भाई क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब लिक्विड के टर्म्स में होगा, अगर लिक्विड होगा उस पाइप के अंदर, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं या लीटर पर सेकंड, मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर केस हो गया हमारे पास गैसियस वाला, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात हो गई, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम उसको वेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो वेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो जो यूनिट होगी डिस्चार्ज की वो क्या होगी, किलोग्राम फोर्स पर सेकंड या तो न्यूटन, ठीक है। वेट को किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं, ठीक है, और मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, ये याद रखना आप। और क्या बोल रहा है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, जो क्वांटिटी है, किस क्वांटिटी से जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है पाइप में पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किस क्वांटिटी से हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये सब कुछ करा, ये लिख लिया मैंने, ये बता दिया आपको। उसके बाद क्या करा, हमने माना कि एक कोई पाइप है, इसके अंदर क्या लिक्विड बह रहा है, कोई लिक्विड बह रहा है, ठीक है, लिक्विड बह रहा है। तो इस पाइप की क्या होगी, कोई एरिया भी होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, वो हमने माना ए क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप की। और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी कोई एवरेज वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, उसकी कोई एवरेज वेलोसिटी भी होगी, उसको किस टर्म में हमने वी लिखा। तो क्या होगा, अगर डिस्चार्ज निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया के साथ वेलोसिटी की, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ वेलोसिटी की क्या करनी होगी, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, तो हमको डिस्चार्ज पता चल जाएगा कितने से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट रेट ऑफ फ्लो क्या है। इसके बाद इसी में आगे है, इसमें जो आगे है वो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी आ जाएगी और हमारा डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द diameter of a pipe at the section 1 and
सेक्शन 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या है, एक पाइप है, उसमें जो दो सेक्शन काटे हमने, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, उनकी डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि फाइंड करो, फाइंड द डिस्चार्ज, फाइंड क्या करना है हमको, डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप if the velocity of water, if the velocity of water flowing through pipe at section 1 is 5 meter per second, 5 meter per second, determine the velocity at section 2, मतलब क्या कहना चाहता है ये, मानो ये कोई पाइप है हमारे पास, ये कोई पाइप है, इसका एक सेक्शन ये है, ये 1 सेक्शन है, और ये हमारे पास 2 सेक्शन है। ठीक है, ये एक पाइप है हमारे पास, उसका हमने सेक्शन काट लिया। अब ये क्या कह रहा है कि जो सेक्शन 1 की डायमीटर है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है सेक्शन 1 पे, और सेक्शन 2 पे कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर सोल्यूशन करते हैं, गिवन क्या क्या देखा हमको D1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है हमको 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी बात करते हैं। फिर जो सेक्शन 1 पे बात की गई है, फिर इसने बोला कि फाइंड, हमको डिस्चार्ज फाइंड करना है, पाइप द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1, मतलब किस वेलोसिटी से सेक्शन 1 पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो कितना है, V1, वेलोसिटी 1 कितना हम देखा हमको 5 मीटर पर सेकेंड, और डिटरमाइन द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, मतलब वेलोसिटी 2 को हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हमको वेलोसिटी 2 भी फाइंड करना है, वेलोसिटी किस पे, सेकंड सेक्शन पे फाइंड करना है, और हमको डिस्चार्ज भी फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको डी दे दिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। अगर डी दे दिया, हमको कोई एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, हम सेक्शन 1 पे निकालेंगे तो क्या होगा, D1 होगा, वेलोसिटी मीटर में है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा ना, 0.1 मीटर, 0.15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे π/4 इंटू D1 कितना हमारे पास, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, π/4 इंटू D2 कितना हमारे पास, 0.15 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको एरिया 1 निकालेंगे तो एरिया 1 निकलता है हमारे पास 0.00784 मीटर स्क्वायर, और एरिया 2 निकलेगा हमारे पास 0.01767 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया एरिया। अब एरिया निकल गया तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, अब एरिया आ गया हमारे पास, डिस्चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया भी आ गया, और वेलोसिटी हमको पहले से दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी 1 क्या दे रखी है हमको, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं, अब हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब हम इसका डिस्चार्ज निकाल देंगे, डिस्चार्ज थ्रू पाइप, डिस्चार्ज थ्रू पाइप निकालेंगे तो क्या होता है, क्यू क्या होता है, A इंटू वी, ए कौन सा, एरिया 1, V1, क्योंकि इसका हमको पता है। ठीक है, ये निकालेंगे हम, तो क्यू क्या होगा,
तो क्या होगा, एरिया वन कितना हमारे पास 0.00785 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आएगा हमारे पास 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है, मीटर क्यूब पता नहीं कैसा है, 1 मीटर यहाँ पे था और एरिया के हिसाब से मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिस्चार्ज, ये आ गया हमारे पास डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज आ गया तो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट सेक्शन, जो बोला हुआ है वेलोसिटी, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट सेक्शन 2 2। ठीक है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट सेक्शन 2। ठीक है, अब हमको क्या करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या है, कि फ्लो कौन सा है, लिक्विड वो कंप्रेसिबल है इनकम्प्रेसिबल है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, हम यहाँ क्या मान के चलेंगे कि फ्लो क्या हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, हम मान के चलेंगे यहाँ पे क्या, फ्लो क्या है, फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो डेंसिटी लेने की जरूरत है नहीं हमको, तो क्या लेंगे, एरिया 1 वेलोसिटी 1 एरिया 2 वेलोसिटी 2। ठीक है, एरिया 1 वेलोसिटी 1 इक्वल्स टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। एरिया 1 कितना है हमको पता है, कितना हमारे पास 0.00784, वेलोसिटी 1 हमको पता है कितना 5 मीटर पर सेकेंड से है। उसके बाद एरिया 2 हमको पता है कितना है हमारे पास, पीछे लिखा हुआ है मैंने 0.01767 और वेलोसिटी 2 हमने निकालना है। अगर हमको वेलोसिटी 2 निकालना है, इसको क्या करेंगे, इसको इधर डाल देंगे 0.00785 इंटू 5 अपॉन 0.01767। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी 2 के। तो वेलोसिटी 2 हमारे क्या पास क्या निकल के आएगी, 2.22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक डिस्चार्ज का आंसर कितना आया था 0.03, जो डिस्चार्ज था उसका आंसर कितना आया था 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसका आंसर क्या आया, वेलोसिटी 2 कितना आया, क्योंकि सेक्शन 1 पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड की, और सेक्शन 2 पे कितनी है हमारी 2.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में यही लिखा था कि एक पाइप है जिसका डायमीटर सेक्शन 1 पे 10 सेंटीमीटर था और सेक्शन 2 पे 15 सेंटीमीटर था। ठीक है, फाइंड द डिस्चार्ज, हमको डिस्चार्ज फाइंड करना है। अगर वेलोसिटी क्या है सेक्शन 1 पे 5 मीटर क्यूब की, और तो वेलोसिटी 2 भी हमको फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको डायमीटर दे रखा था तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया फाइंड आउट हो गया, तो एरिया फाइंड आउट हो गया, हमारे पास वेलोसिटी पता थी, तो हमने सेक्शन 1 पे क्या करा, हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लिया। डिस्चार्ज फाइंड आउट किया तो डिस्चार्ज आया हमारे पास 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद हमने क्या करा, वेलोसिटी निकाली सेक्शन 2 पे। अब हमको यहाँ पे क्या नहीं दिया था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है या कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो हमने क्या मान के चले, हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के चले। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के चलेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, सेम हो जाती है, तो डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इक्वल्स टू एरिया 2 अपॉन वेलोसिटी 2। ठीक है, तो एरिया 1 हमको आ गया था, वेलोसिटी 1 हमको 5 पता था, एरिया 2 हमने निकाला था, वेलोसिटी 2 इससे सोल्यूशन करके हमको इसको सॉल्व करके हमारे पास वेलोसिटी 2 आई थी 2.22 मीटर पर सेकेंड। आंसर ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें दोनों फॉर्मूले लग गए। ठीक है, पेपर में कोई भी एक पूछ सकता है कैसे भी करके, तो ये याद रखना आपने। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी, फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, ये मेन है, ये बहुत आता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल। सबसे पहले इसमें लिखना
सबसे पहले इसमें लिखना इट इज डिनोटेड बाय फाइव, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय 5। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? 5 से, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? 5 से, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? 5 से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना इसमें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है ऑफ द स्पेस एंड टाइम, such that partial डेरिवेटिव बोलो या डेरिवेशन बोलो, बात एक ही है। क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है किसके? स्पेस एंड टाइम का। सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, मतलब क्या कह रहा है? सबसे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? हम 5 से डिनोट करते हैं। ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। किसका स्केलर क्वांटिटी? स्पेस और टाइम का। सच दैट अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो ये क्या देता है? अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, तो ये क्या देगा हमको? जिस डायरेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे उस डायरेक्शन में क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी देगा। मान के चलो ये है, ठीक है, ये कुछ डायरेक्शंस हैं, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये यू, ये वी और ये डब्लू। तो अगर इनको लिखेंगे, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल वी बाई डेल एक्स। वेलोसिटी कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में? ये v क्या है हमारे पास? v है हमारे पास वेलोसिटी। ये v क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमको क्या देगा? u। x की डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, x की उसमें कर रहे हैं, डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है? u क्या है? हमको वेलोसिटी दे रहा है हमको, ठीक है, क्या वेलोसिटी दे रहा है। डेल वाई की डायरेक्शन में करेंगे, y की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या देगा ये हमको? v देगा, ठीक है। डेल वी बाई डेल जेड करेंगे, जेड की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमको क्या देगा? w देगा, ठीक है, ये क्या देगा हमको? w देगा, ठीक है। जो ये v है, ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमको क्या डेल वी बाई डेल एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है? यू दे रहा है, वी वाई की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है हमको? वी दे रहा है। जेड की डायरेक्शन में कर रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हमको डब्ल्यू दे रहा है, ठीक है। ये सबको क्या लेना हमने? माइनस में लेना है। माइनस में लो प्लस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसमें? वेलोसिटी पोटेंशियल में। पर अगर आगे हम स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ेंगे या स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको यहाँ पे जो साइन होगा उसका बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हम माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, पर हमारी बुक में माइनस लेके करा हुआ है, तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वी क्या हमारे पास? ये वी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये वी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब इसमें इतना लिख लिया होगा आपने, ये सब कुछ लिखना। डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है? अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू देगा, वाई डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी देगा, और जेड डायरेक्शन की उसमें करेंगे तो वेलोसिटी हमको क्या देगा? डब्ल्यू देगा, ठीक है। ये कर लिया हमने, खत्म। क्योंकि ये कह रहा है ना, ये इसमें क्या कह रहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट द पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एनी गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब अगर हम उस चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसके उस डायरेक्शन के उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उस डायरेक्शन पे, तो क्या होगा? उस डायरेक्शन पे ही हमको क्या देगा? वो वेलोसिटी देने लग जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है। ये तीसरा पॉइंट है इसमें जो मेन है, नोट
ये बहुत मेन है। जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है किसी फ्लूइड में या किसी भी चीज में, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो वो फ्लो क्या होगा, वो फ्लूइड का फ्लो क्या होगा, इज इरोटेशनल। ठीक है, मतलब कि अगर किसी फ्लूइड के फ्लो में वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर किसी फ्लूइड के फ्लो में वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो वो फ्लो कैसा होगा, वो फ्लो होगा इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल मैंने बताया था अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट नहीं करता। ठीक है, रोटेट नहीं करता। रोटेशनल में क्या करता है, अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करते हैं। इस टैंक का एग्जांपल देता है मैंने, टैंक में पानी होता है, सॉलिड बाउंड्री से लेकर क्या होता है, घूमता रहता है अपने ही एक्सेस पे या अपने सेंटर ऑफ मास पे क्या करता है, घूमता रहता है। बट इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा, वो अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या होता है हमारा इरोटेशनल। ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल किसी भी फ्लूइड के फ्लो में होता है या किसी भी फ्लो में वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता होता है तो वो क्या होगा, वो फ्लो कैसा होगा, वो फ्लो होगा इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, वो फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये बात हो गई। जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, दोनों केस में होता है। फिर उसके बाद एक नोट पॉइंट और है, एक नोट पॉइंट और है जो लिखना है कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना कि लाप्लास इक्वेशन को अगर वेलोसिटी पोटेंशियल क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि अगर वेलोसिटी जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है, पहले वाले में क्या नोट में क्या लिखा था हमने, पहले वाले नोट में लिखा था अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल किसी भी फ्लो में एग्जिस्ट करता है तो वो फ्लो कौन सा होगा, वो इरोटेशनल फ्लो होगा। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, जो अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट नहीं कर पाता, और रोटेशनल क्या होता है, जो अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करता है। ठीक है, वो वाला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा नोट है कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई कर दे किसको, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है पेपर में, याद रखना, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बुक मैंने आपको बता रखी है, बुक हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, बुक हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ये है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, आर.के. बंसल वाली बुक है। ठीक है, इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बुक से ही पढ़ना है, सारा स्टैंडर्ड बुक से ही आएगा जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बुक में, ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, वो रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन। जैसे हमने बोला था कि वेलोसिटी पोटेंशियल में प्लस माइनस का कोई भी रूल नहीं होता, कुछ भी मतलब नहीं होता, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, पर बुक में हमारी माइनस लगाया हुआ है इसलिए मैंने माइनस लगाया। बट जो स्ट्रीम फंक्शन होता है
वहाँ हमारे पास क्या होता है, माइनस प्लस का बड़ा लोचा होता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्ट्रीम फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय साई, साई, ठीक है। इसको क्या लिखता हूं, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास फाई, ये होता है हमारे पास साई, ठीक है, ये होता है हमारे पास साई। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको साई से डिनोट करते हैं, ठीक है, साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज ए स्केलर फंक्शन है, इट इज ए स्केलर फंक्शन, इट इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, of space and time in which partial differentiation, partial derivative of function, partial derivative बोले, differentiation बोलो, बात एक है, of the function of a function is gives velocity, it gives velocity in perpendicular direction, in perpendicular, इसको राइट एंगल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाहता, अगर हम इट इज, पहले तो ये समझ लो कि ये क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, डिनोट करते हैं हम साई से डिनोट करता है। ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, किसका, स्पेस और टाइम का। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो क्या देता है, अगर हम जब इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो वेलोसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर हम एक्स की डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर हम एक्स की डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, पहले देखता हूँ एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप हाँ दिख रहा है। तो अगर हम इसका x की डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको कौन सी वेलोसिटी देगा, जो y के उसमें होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, तो वो क्या देगा हमको, v देगा। तो अगर हम y की डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो वो हमको क्या देगा, u देगा, ठीक है, वो यही कहना चाहता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा है इट इज ओनली टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल। पहला वाला क्या था, वेलोसिटी वाला क्या था, वो टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, पर ये क्या है, ये केवल टू डायमेंशनल है, ठीक है, ये केवल क्या है, टू डायमेंशनल। फोर्थ है इसमें, इफ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इट इज पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ it is a possible case of fluid flow, it is a possible case of fluid flow may be rotational or irrotational, ठीक है। क्या कह रहा है, ये हमने समझा दिया कि अगर x की डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँगा तो जो स्ट्रीम फंक्शन होगा वो क्या देगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी में क्या देता था, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा उसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी देगा। बट स्ट्रीम फंक्शन में क्या है, स्ट्रीम फंक्शन में अगर मैं x की डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो y की डायरेक्शन वाला वेलोसिटी दिखाएगा, अगर y की डायरेक्शन में कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x की डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाएगा मेरे को, ठीक है। ये हो गया, ये केवल याद रखना, ये याद रखने वाली बात है, केवल टू डायमेंशनल फ्लो के लिए वैलिड, केवल टू डायमेंशनल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, वैलिड, इट इज ओनली टू डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो भी लिखना है यहाँ पे, टू डायमेंशनल फ्लो, इट इज वैलिड ओनली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए वैलिड होता है, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए, और जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल था वो टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन दोनों के लिए, ठीक है। फिर है
स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट इट इज़ पॉसिबल कि अगर स्टीम फंक्शन किसी भी फ्लो में एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो रोटेशनल फ्लो भी हो सकता है, इरोटेशनल फ्लो भी हो सकता है। रोटेशनल मतलब अपने सेंटर ऑफ मास में रोटेट करने लग जाएगा, और इरोटेशनल मतलब अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट नहीं करेगा। तो कोई सा भी फ्लो हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है। और उसमें वेलोसिटी पोटेंशियल में क्या हो सकता है, वेलोसिटी पोटेंशियल में केवल इरोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको फिर। ठीक है, फिर बात है फिर ये बोल रहा है इफ स्टीम फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, ये चौथा पॉइंट होगा या पांचवा पॉइंट होगा पता नहीं। इफ स्टीम फंक्शन, अगर स्टीम फंक्शन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज किसको सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन को। इट इज पॉसिबल केस, इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, अगर क्या बोल रहे हैं, अगर स्टीम फंक्शन सेटिस्फाई करता है किसको, लाप्लास इक्वेशन को, अगर स्टीम फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा केस होगा, वो इरोटेशनल फ्लो का होगा। बट अगर हमने जब वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तब वहां पे क्या था, स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, जब हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, जब वो अगर वो वेलोसिटी पोटेंशियल अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो तब वहां पे कौन सा फ्लो बन सकता है, तब वहां पे बनेगा स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। बट अगर स्टीम फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, इरोटेशनल फ्लो बनेगा। ठीक है, आप इसके बाद लिखना 6th पॉइंट, इफ इट्स साइन इज पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव लेंगे किसमें, ऑफ क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव होंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। टू डायमेंशनल फ्लो के लिए वैलिड है, टू डायमेंशनल के तो एक्स और वाई के टर्म्स में देखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, u होगा, यहाँ पे क्या होगा, v होगा। तो अगर हम x पे हैं और अगर हम x पे हैं तो हमको वेलोसिटी कौन सी देगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद v देगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे v की तरफ, तो ये कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट अगर हम y डायरेक्शन पे हैं और हमको डिफरेंशिएशन करने के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मिलेगा वेलोसिटी, वो कौन सा निकलेगा, u निकलेगा। तो हम क्या जैसे देख रहे हैं, हम क्लॉकवाइज में देख रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा, हमको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, वो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, u से देखेंगे, u पे जब हम y पे जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन पर डेरिवेशन कर रहे होंगे, तो हमको वेलोसिटी कौन सा मिलेगा, u वाला मिलेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव मिलेगा। बट जब हम x की डायरेक्शन में कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम x की डायरेक्शन में कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमको कौन सा वेलोसिटी मिलेगा, v मिलेगा। और क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो डेल v बाई डेल x की डायरेक्शन में कर रहे हैं, x डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, v मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, v मिलेगा। v क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर डेल v बाई डेल y कर रहे हैं, y डायरेक्शन पे कर रहे हैं, क्या मिलेगा, u मिलेगा।
कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, ये याद रखना। अब इसका क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये कभी कभार ऐसे ए में आता है, जे में तो नहीं आता, बट फिर भी कर लो। एक क्वेश्चन है वो कर लो। क्वेश्चन है, इन ए टू डायमेंशनल flow field in a two-dimensional flow field which is given stream function x square minus y square, determine the absolute velocity at point 1 पे, ठीक है, at point 1 पे। एट पॉइंट 1 पे, ठीक है। एक मिनट जरा मैं रिफिल कर लूँ। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। तो क्या हो गया, हमने कर लिया कि एक टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड है, उसमें स्ट्रीम फंक्शन साइज क्या दे रखा हमको, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 1 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दे रखा हुआ है, स्ट्रीम फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट पॉइंट 1 1 पे हमको निकालना है, ठीक है। 1 1 पे क्या करना है, हमको निकालना है। हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, अब क्या है, एक्स की डायरेक्शन में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई की जरूरत नहीं होगी, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे बोल रहा हूँ मैं, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखना, अगर मानो डेल बाई डेल एक्स की पावर n होगी, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसा बनेगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बनेगा n इंटू एक्स, अगर हम xn मान के चलो, एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें मान के चलो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर हम x की पावर n की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, डेल बाई डेल एक्स, एक्स का पावर एक्स की स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो एक्स की पावर 1 होगी तो हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं, तो 2x, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x, ठीक है। डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x, ठीक है, ये याद रखना, 2x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये लिख लिया होगा आपने, 2x आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, y के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये करेंगे डेल फाइव बाई डेल वाई, वाई के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
क्योंकि वाई के टर्म्स में कर रहे हैं तो वाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई वाई का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर है, इस टर्म्स में देख लो वही बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, डेल वाई बाई डेल वाई क्या बन जाएगा हमारे पास, 2y बन गया। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, 2y। ठीक है, 2y बन गया। बट क्या होता है, y के टर्म्स में क्या आता है, माइनस, क्योंकि y के टर्म्स में हमने क्या देखा था, y के टर्म्स में हमने देखा था माइनस u। ठीक है, ठीक है, माइनस u। जो पहली वाली आई थी x की में वो v की वैल्यू थी, ये क्या है, माइनस u की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, माइनस u की वैल्यू है, माइनस u की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, माइनस u की वैल्यू है। तो अगर माइनस म्यू कितना है हमारे पास, माइनस 2y, कैंसिल कर सकते हैं, u इक्वल्स टू 2y आ गया, u इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y हो गया। और v कितना हमारे पास, 2x हो गया। u कितना हमारे पास, v कितना हमारे पास 2x आ गया, v 2x हो गया, u 2y हो गया। ये क्या है हमारे पास, x और y, ये 1 1 क्या है, x और y का दे दिया है। तो अगर हमको एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना हो कितने, 0.11 पे, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो u लगा लेंगे, 2y है, कितना देर का, 2 1 जा 2, और ये क्या है हमारे पास, v 2x है, 2 इंटू 1 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। फिर उसके आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर करेंगे आगे। ठीक है, ये हमने रखा हुआ है। तो अगर हमको एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी हो, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर निकालना है। तो v इक्वल्स टू हमको पता है क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, v इक्वल्स टू 4 प्लस 4, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2√2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आगे जो कुछ पेपरों में पूछ लेता है, ठीक है, सिंपल सीधा पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, उसका कोई डेरिवेशन नहीं देखना, सिंपल याद रखना कि आगे एक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पूछा जाता है, वो होता है हमारे पास dx बाई यू dy बाई वी dz बाई डेल जेड, सॉरी डी बोल रहा हूँ, डेल जेड, डेल लिख लेना, डेल जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, कौन से केस में, 3 डायमेंशन के केस में। ठीक है, 3 डायमेंशन के केस में। एक और आता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो की कंडीशन में क्या बनता है, पहला बनेगा डी यू बाई डेल एक्स होता है, वो होता है हमारे पास डेल एक्स बाई यू प्लस, हाँ प्लस हो गई, डेल यू बाई डेल एक्स बाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का इक्वेशन है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड किसका है, ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो का इक्वेशन है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू डेल जेड का
डेल जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में याद रखना इसको, ठीक है, दोनों उसमें याद रखना है। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला देख लेगा, उसमें बोलेगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो का इक्वेशन बताओ, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का इक्वेशन बताओ। तो ठीक है, ये दोनों कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये दोनों कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, एक टर्म्स आता है हमारा एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, एक टर्म आता है हमारा एक्सीलरेशन इन फ्लूइड फ्लो, ठीक है, ये याद रखना, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन फ्लूइड फ्लो, कि फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड फ्लो के अंदर एक्सीलरेशन की बात करता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम ए एक्स, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो होता है हमारे पास u इक्वल्स टू u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल टी। ये इसका इक्वेशन है 3D के केस में, ठीक है, 3 डायमेंशन के केस में। और अगर 2 डायमेंशन की बात करेगा तो ये हो जाएगा u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये किसके 2D के केस में, ठीक है। ये हमने x डायरेक्शन पे देख लिया। अब हम y डायरेक्शन में देखेंगे, ए वाई एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन पे देखेंगे तो क्या होगा u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है, डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। ये हमारा y डायरेक्शन के केस में बन जाएगा 3D के केस में, ठीक है। 2D होगा तो इतना तक ले लेना डेल यू बाई, अगर ये 2D का केस होगा तो ये होगा u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है, इतना हो जाएगा 2D के केस में। सॉरी, इसके बाद एक और लाइन आएगी, इतना ही नहीं होगा, प्लस डेल यू बाई डेल टी भी आएगा यहाँ पे, ये 2D का केस होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस डेल यू बाई डेल टी, ये किसका होगा 2D का केस होगा, ये 3D के केस में ये बनेगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कर दिया, वाई डायरेक्शन में कर दिया, अब एक जेड डायरेक्शन में होता है। तो जेड डायरेक्शन में जब करेंगे एक्सीलरेशन इन जेड डायरेक्शन तो वो होगा u इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल w इंटू डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल t, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन जेड डायरेक्शन पे, ये बन जाएगा हमारा 3D का कंडीशन, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, कुछ नहीं है। अगर x की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम हर जगह u को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हर जगह u को। y की डायरेक्शन में करेंगे हर जगह v को लेके चल रहे होंगे। z की डायरेक्शन में कर रहे हैं हर जगह w को लेके चल रहे हैं। ये है याद रखने वाली बात, ठीक है। वैसे ये पूछता नहीं है बट होना चाहिए याद। फिर क्या होता है, एक्सीलरेशन होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, ठीक है। एक्सीलरेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होता है एक्सीलरेशन। एक होता है हमारे पास लोकल एक्सीलरेशन, लोकल एक्सीलरेशन। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है। एक होता है हमारे पास लोकल एक्सीलरेशन, एक होता है हमारे पास कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। अब क्या क्या होते हैं ये, क्या क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले लिखना लोकल एक्सीलरेशन, लोकल एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन क्या होता है, लोकल एक्सीलरेशन इज डिफाइंड
local acceleration is defined as the rate of increase of velocity, with respect to time at a given point in a flow field, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लोकल एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, मतलब किस रेट से हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट पे उस फ्लो फील्ड पे, मतलब किसी भी फ्लो फील्ड में, ये कोई फ्लो है उसमें कहीं भी यहाँ से यहाँ कितना टाइम तो लगेगा ना, ट्रेवल करने में टाइम तो लगेगा, तो उस जगह किसी भी पॉइंट पे या किसी भी सेक्शन पे वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने रेट से इंक्रीज होता है, वो क्या होता है हमारा लोकल एक्सीलरेशन। मतलब इस जैसे ये कोई फ्लो फील्ड है, अब यहाँ से यहाँ तक पानी जाने में टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और रेट से वेलोसिटी चल रही होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी चल रही होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी चल रही होगी, तो वही कह रहा है कि लोकल एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब किस रेट से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे फ्लो फील्ड में, मतलब इस फ्लो फील्ड में किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है, लोकल एक्सीलरेशन बोलेंगे। द एक्सप्रेशन डेल यू बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, ये और याद रखना, ठीक है, और होता है डेल यू बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी या डेल डब्ल्यू बाई डेल टी is known as local acceleration, मतलब डेल यू बाई डेल टी होगा या तो डेल यू बाई डेल टी या डेल डब्ल्यू बाई डेल टी होगा, या डेल वी बाई या डेल यू बाई डेल टी और डेल वी बाई डेल टी होगा, ऐसे कुछ करके दो चीजें आएंगी इनमें से, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो ये मतलब होता है इसका, तो द एक्सप्रेशन डी यू बाई डी टी, डेल वी बाई डेल टी, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज नोन एज अ लोकल एक्सीलरेशन, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करें, ये सब वेलोसिटी है इस ऊपर की, यू वी डब्ल्यू, वो जो मैंने आपको डायरेक्शन बनाई थी, कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, उसमें बताया था यू वी डब्ल्यू के बारे में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल टी डेल टी डेल टी, ठीक है, वो होता है हमारे पास लोकल एक्सीलरेशन। फिर आता है कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, फिर क्या आता है हमारे पास, कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास, कॉन्वेक्टिव, फिर आता है हमारे पास कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन is defined as the rate of change of velocity due to the change of position of fluid particles in fluid flow। मतलब क्या कह रहा है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज, क्या होता है रेट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किस वजह से चेंज हो रही है, फ्लूइड की पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है। अब मानो कुछ ऐसा है, यहाँ से चल रहा है फ्लूइड का पार्टिकल्स, ठीक है, फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, यहाँ चलती, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा हो गया, तो क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई ना, पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, तो पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगी,
रेट ऑफ वेलोसिटी में वो आएगी, या ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, इधर कुछ और, यहाँ पे मानो ऐसे करके फ्लो फील्ड ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मतलब कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की रेट है वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है, किसके वजह से चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स के पोजीशन के वजह से क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। अभी फ्लूइड के पार्टिकल इस पोजीशन पे चल रहे हैं, आगे जाके इस वाले पोजीशन पे चलने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये क्या होगा, डेल यू बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, वहाँ और था, यहाँ एंड है, आर नोन एज कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या है वो, कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन हमारे पास, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हमारे पास वॉर्टेक्स फ्लो, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, फिर कल से डायनामिक स्टार्ट करेंगे। फिर आता है एक हमारे पास वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। वॉर्टेक्स फ्लो कितने, दो टाइप के होते हैं, एक फोर्स वॉर्टेक्स होता है, एक फ्री वॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, वॉर्टेक्स फ्लो। अभी बताता हूँ वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है। अब देखना वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है। वॉर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड, वॉर्टेक्स flow is defined vortex flow is defined as the flow of a vortex flow is defined as the flow of a fluid along a curved path as curved path or the flow of curved path or the flow of a rotating mass of fluid is known as vortex flow। क्या कह रहा है, vortex flow is defined as a flow of fluid, ये क्या डिफाइन कर रहा है, फ्लो ऑफ फ्लूइड है, कहाँ, कर्व्ड पाथ पे, कर्व्ड पाथ मतलब कोई इस तरीके का पाथ है, कर्व्ड पाथ है, वहां कैसा फ्लूइड अलोंग द कर्व्ड पाथ और अ फ्लूइड रोटेटिंग मास, मतलब कोई चीज है वो रोटेट होती हो, वहां जो फ्लूइड होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो। मतलब वॉर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग, मतलब कोई फ्लूइड है वो यहाँ फ्लो हो रही है, वहाँ यहाँ इस कर्व्ड पाथ पे फ्लो हो रही है, या तो रोटेटिंग मास, मतलब किसी चीज़ से हम चीज़ को घुमा रहे हैं, उसमें जो रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग मतलब किसी चीज़ से किसी को घुमा रहे हैं, तो उसके अंदर पानी कैसा फ्लो हो रहा है, उस तो क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो बोलते हैं, ठीक है। उस फ्लो को क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो कहते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ये याद नहीं रखना वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, सिंपल बात क्या याद रखना है कि वॉर्टेक्स फ्लो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स कितने इसके कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, पहला होता है हमारे पास फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो का बेस्ट एग्जांपल होता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं, क्या करता है, उसको मशीन दबाता है, क्या करता है, फोर्स से क्या करता है, उसको घुमाता है, ठीक है। एक हो गया। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का क्या हो गया, वॉश बेसिन, पानी डाला, जैसा वॉश बेसिन का शेप होगा, पानी कैसे करता है उसमें, पानी कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसे घूमते हुए, मतलब सॉरी ऐसे करते, कैसा होता है, ऐसे ऊपर से घूमते हुए अंदर इस सिंक में चले जाता है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन में क्या होता है, पानी को घुमाता रहता है वो फोर्स लगा के, टॉर्क लगा के, ठीक है। ये होता है हमारा फ्री फोर्स वॉर्टेक्स और फ्री वॉर्टेक्स का, ठीक है। इसके बारे में लिखा तो इनके एग्जांपल याद रखना, फोर्स वॉर्टेक्स और फ्री वॉर्टेक्स के, वो मेन है। तो पहला है फोर्स्ड वॉर्टेक्स
फ्लो, जो फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है वो क्या होता है, फोर्स वर्टेक्स फ्लो, इसमें क्या करते हैं हम, एक एडिशनल एक्सटर्नल टॉर्क देते हैं, ठीक है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो, फोर्स वर्टेक्स फ्लो, फोर्स वर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड as that type of flow, as that type of flow, force vortex flow is defined as that type of a flow, is that type of a flow of vortex flow, of a vortex flow in which external torque is required, external torque is required to rotate the fluid mass, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो ऐसा फ्लो है, किसका, वर्टेक्स फ्लो का एक ऐसा फ्लो है वो फोर्स वर्टेक्स, जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता है हमको फ्लूइड को घुमाने के लिए। जैसे वॉशिंग मशीन में देखो, वॉशिंग मशीन के नीचे देखा होगा आपने, ऐसा गोल सा रहता है, तो जब हम बिजली ऑन करते हैं क्या करता है, वो नीचे से वो रोटेट करने लग जाता है, तो जैसे वो नीचे से रोटेट करने लग जाता है, ऊपर से पानी भी रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा एग्जांपल हो गया फोर्स वर्टेक्स का, ठीक है, फोर्स वर्टेक्स का। वॉशिंग मशीन के नीचे देखना एक गोल गोल सा लगा रहता है ऐसे ना, नीचे जिसके ऊपर कपड़े डालते हैं, वो नीचे जैसे वो घूमने लगेगा ऊपर से पानी भी घूमने लगेगा, ठीक है। वो किसका एग्जांपल हो गया, वो हो गया हमारा फोर्स वर्टेक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल टॉर्क हमको रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ रहा है घुमाने के लिए पानी को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाएंगे। एक याद रखना, फोर्स में हम फोर्स वर्टेक्स फ्लो में एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत होती है, ठीक है। नाम से पता चला फोर्स, कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल पावर लगानी पड़ती है। इसका जो पहला एग्जांपल है वो है ए वर्टिकल सिलेंडर, एक वर्टिकल सिलेंडर है कंटेनिंग लिक्विड, एक वर्टिकल सिलेंडर है कंटेनिंग लिक्विड which is rotate about its central axis, with a constant angular velocity, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से क्या बोलना चाह रहा है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, कि एक ऐसा कुछ वर्टिकल सिलेंडर है, एक वर्टिकल सिलेंडर है कंटेनिंग लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है, विच रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ मास। मतलब क्या बोलना चाहता है, हमने यहाँ पे ये एक वर्टिकल सिलेंडर है, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ, एक शाफ्ट है ये हमारे पास, ये क्या हमारे पास शाफ्ट है, ये क्या हमारे पास वर्टिकल सिलेंडर है, ये क्या हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, ये लगाया हुआ, ये इसका कुछ सेंट्रल एक्सिस है। तो क्या हो रहा है, अभी हमने इसमें कोई भी शाफ्ट में कोई भी टॉर्क नहीं लगाया, पानी क्या बिल्कुल स्थिर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने जैसे हमने टॉर्क लगाया, ये पानी है, ये वही सिलेंडर है, और ये हमारे पास क्या है, इसमें शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एंगुलर वेलोसिटी लगाई, ठीक है। इसमें W एक एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, या तो सॉरी टॉर्क लगाया हमने, एक कांस्टेंट रेट से टॉर्क लगाया, ठीक है। तो फ्लो जो ये ऐसा था, जो फ्लो पहले स्थिर था, वो फ्लो अब कैसा हो जाएगा, वो फ्लो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब बीच में से पानी कुछ नीचे को जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही है हमारा कहना चाह रहा है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, पहले मानो एक वर्टिकल सिलेंडर था, ये शाफ्ट लगा, ये वर्टिकल सिलेंडर, इसमें लिक्विड है, ये सेंट्रल एक्सिस है इसकी, बिल्कुल बीच में से जाएगी,
अभी हमने इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगाया, तो क्या है, पानी बिल्कुल समतल सीधा है, बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा। पर जैसे ही हमने इसमें सॉफ्ट लगा दिया, मतलब इसमें एक्सटर्नल लोड लगा दिया, इस सॉफ्ट पे कोई एक्सटर्नल लोड लगा दिया, तो क्या हो गया, पानी इस शेप में आ गया, मतलब बीच में से अंदर को जाने लग गया। कैसे, वॉशिंग मशीन में देखना, जब पानी घूमता है ना, बीच में से अंदर को जाता है, वो साइड से ऊपर को होता है, बीच में से अंदर जाता है वो रोटेट करते समय, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सारे याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम्पल सारे याद रखना। ये लिखा हुआ है मेरा, अ वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड विच इज रोटेट अबाउट इस सेंट्रल एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी W इज सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है पहले वाले में। जो बी पॉइंट है हमारे पास एग्जाम्पल का, वो है फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड inside the impeller, inside the impeller, inside the impeller, inside the impeller of a centrifugal pump। मतलब क्या कहना चाहता है, फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इम्पलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो इम्पलर है, उसमें जो लिक्विड फ्लो करेगा वो कैसा होगा, फोर्स वर्टेक्स फ्लो होगा, ठीक है। ये इतना याद रखना, इम्पलर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये मशीन्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये याद रखना, एग्जांपल याद रखना सारे। फिर है फ्लो ऑफ रेट, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर, ठीक, क्या बोला है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ अ टरबाइन, रनर ऑफ अ टरबाइन, ठीक है। मतलब क्या बोला है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ, मतलब टरबाइन के रनर में जो वाटर फ्लो होगा, जो वाटर फ्लो होगा किसके थ्रू से, रनर के थ्रू से, किसमें, टरबाइन में, वो भी क्या होगा, फोर्स्ड फ्लो हो, वो भी फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू आर, आर फॉर रेडियस, ठीक है, आर फॉर रेडियस, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा एक्स, ये क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, ओमेगा इंटू आर। क्योंकि ये किस लिए होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है फोर्स वर्टेक्स में, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होती है, आर फॉर रेडियस, डब्ल्यू फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास फ्री वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, वॉश बेसिन सबसे, क्योंकि वहाँ हम जब पानी खोलते हैं कोई फोर्स लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं हम उसमें, सिंक को पानी में डालने के लिए नहीं लगाते, वो अपना आप चला जाता है, जैसे हमारे सिंक की शेप बनी होगी वैसे चले जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारे पास फ्री वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फ्री वर्टेक्स फ्लो में लिखना, तो दूसरा लिखना हमारे पास फ्री वर्टेक्स फ्लो में लिखना, when no external flow torque, when no external torque is required to rotate, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यूज नहीं किया जाएगा किसको, रोटेट करने के लिए, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यूज नहीं किया जाएगा रोटेट करने के लिए, किसको, रोटेट द फ्लूइड मास, rotate the fluid mass, that type of flow is called free vortex flow, ठीक है, फ्री vortex flow। इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है फ्लो ऑफ लिक्विड through a hole provided at the bottom of
कंटेनर, ठीक है। मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके नीचे हमने कोई होल प्रोवाइड कर दिया, तो पानी यहाँ से क्या अपना आप बहेगा ना, पानी अपना आप बहता रहेगा। कोई हम फोर्स लगा रहे हो, कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। पानी क्या होगा, अपना बहता रहेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू, अगर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ होल प्रोवाइडेड इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब कोई भी कंटेनर है उसके नीचे हमने क्या करा, होल प्रोवाइड किया, तो जो यहाँ पानी होगा वो यहाँ से अपना आप ही बह जाएगा, उसमें हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बोल रहा है फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बैंड इन अ पाइप, इन अ पाइप। अब मानो एक पाइप है, उसमें ऐसा सर्कुलर बैंड आ गया, सर्कुलर बैंड आ गया, ठीक है, सर्कुलर बैंड आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा पानी ऊपर डालने के, नहीं, ये अपना आप ही पानी ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अपना आप पानी क्या होगा, ऐसे चले जाएगा। ये कोई पाइप है हमारे पास, जहाँ पे क्या होगा, कुछ वजह से हमने यहाँ पे इसको यू शेप दे दिया, तो पानी यहाँ से आएगा, तो ये अपने आप ही इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। जैसी पाइप की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में पानी फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। ये भी फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी क्या है, फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है। फिर तीसरा है हमारे पास अ व्हर्लपूल इन अ रिवर, अ व्हर्लपूल इन अ रिवर, मतलब पानी में, कभी आप पानी में गए होंगे, नदी नालों में, नदियों में देखा होगा क्या बना होता है, भंवर बने होते हैं। तो भंवर में क्या होता है, पानी इधर से आया 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 आया, बीच में जाके चला जाता है पानी, ठीक है। ऐसे घूम घूम के पानी क्या होता है, ऐसे आगे से घूम घूम के बीच सेंट्रल पोर्शन में अंदर चला जाता है। ऐसे किसमें होता है, वॉश बेसिन में भी होता है, पानी खोला हमने, पानी इधर लगा, घूमते 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 बीच होल में चला जाता है, ठीक है। व्हर्लपूल मतलब क्या होता है, बवंडर, ठीक है, सॉरी भंवर, जो पानी में भंवर बने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया व्हर्लपूल के बारे में। चौथा एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो केस बने रहते हैं उसमें जो फ्लो होगा, फ्लूइड कैसा होगा, वो फ्री वर्टेक्स होगा। और जो इम्पलर में होता है वो कैसा होता है, वो हमारा फोर्स वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये याद रखना, केजिंग की याद रखना, केजिंग में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की केजिंग में क्या होता है, हमारा फ्री वर्टेक्स होता है, और इम्पलर में क्या होता है, फोर्स वर्टेक्स होता है। पांचवा है हमारे इसमें फ्लो इन वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में, ठीक है, वॉश बेसिन में कैसा फ्लूइड, कैसा फ्लो हो रहा है, फ्री वर्टेक्स हो रहा है, ठीक है, मैंने कई बार बता दिया। फिर जो इसमें होता है, जो वेलोसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ओमेगा आर, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आर मतलब रेडियस, और वी मतलब वेलोसिटी। ये याद रखना कि फोर्स्ड में क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और फ्री में क्या होता है, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रेंड काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, ठीक है। अब कल से क्या पढ़ेंगे, डायनामिक के बारे में, डायनामिक फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरे चैनल को अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।